दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज दोबारा से फेसबुक लाइव आपके साथ एक खास विषय पे बात करने के लिए आपके बीच में आए। तो एक बार जो भी साथी लाइव हैं थोड़ा सा शेयर करें, दोस्तों को शेयर कर देते हैं। और आज का लाइव बहुत शानदार रहने वाला है। चलिए, तो दोस्तों थोड़ा सा शेयर करते हैं लाइव को, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत शानदार है। आज का टॉपिक है एमएलएम के गुरु द्रोणाचार्य कौन है और एमएलएम के गुरु द्रोणाचार्य की क्या पहचान है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि गुरु का महत्व जिंदगी में बहुत बड़ा होता है, लेकिन गुरु का महत्वपूर्ण होना या विशेष होना भी जरूरी है। गुरु द्रोणाचार्य बहुत अच्छे शिक्षक रहे, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन एक ऐसे भी उदाहरण है कि उस गुरु ने अपने शिष्यों के साथ क्या किया, क्या उनका साथ दिया। क्या गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन का साथ दिया? और गुरु द्रोणाचार्य ने जो एग्जाम्पल खड़े हो गए, जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, गुरु द्रोणाचार्य को कहीं ना कहीं जब जब कोई चर्चा चलेगी गुरु की, तो उसमें विरोध का सामना तो करना पड़ेगा। तो एमएलएम के भी गुरु द्रोणाचार्य कुछ ऐसे हैं जिनके आज आपको पहचान बताई जाएगी। तो लाइव को थोड़ा सा शेयर कर दें, क्योंकि लाइव सुनने का जो मजा है, रिकॉर्डिंग को देखने में उतना मजा नहीं आता। रिकॉर्डिंग होती है ना, आप वहां पे सवाल कर सकते, ना कुछ पूछ सकते। तो थोड़ा सा शेयर कर दें और फिर आपको बताते हैं एमएलएम के गुरु द्रोण की पहचान। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, महाभारत काल में यानी कि त्रेता युग में एक गुरु हुए, गुरु द्रोणाचार्य। और कौरवों का जो उस समय पे साम्राज्य था, जो राज्य था, जो सम्राट थे उस टाइम पे, उनके धर्म गुरु या राज्य के जो गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत माने हुए गुरु थे उस टाइम पे, जो कि अर्जुन को, पांडवों को, कौरवों को शिक्षा देते थे। और अर्जुन उनका विशेष प्यारा शिष्य होता था। और वो चाहते थे कि अर्जुन विश्व विजेता बने, और जब अर्जुन सम्राट बने तो उसकी प्रतिष्ठा उसके साथ हो। जब अर्जुन सम्राट बने, अर्जुन दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धारी बने, तो गुरु का नाम साथ में लिया जाए कि इसको इतना बड़ा सम्राट बनाने में किसका हाथ है, तो नाम आएगा गुरु द्रोणाचार्य का। इतनी बड़ी शिक्षा किसने दी, नाम आएगा गुरु द्रोणाचार्य का। सम्राट का गुरु कौन है, गुरु द्रोणाचार्य। ऐसा धनुर्धर बनाया तो नाम आएगा गुरु द्रोणाचार्य। तो अपने इज्जत, अपने मान सम्मान, अपने प्रतिष्ठा के लालच वश आकर वो उस पर विशेष ध्यान देते थे। और उस टाइम पे एक शिष्य उनके पास आया जो शूद्र जाति से था। उसने कहा कि मैं भी आपको गुरु मानता हूं, मैं भी आपसे शिक्षा लेना चाहता हूं, मेरा भी मन करता है कि मैं भी धनुर्धर बनूं, मैं भी इस विद्या को सीखूं। तो दोस्तों, उस टाइम पे ये कहकर उसको मना कर दिया कि तुम एक शूद्र, और शूद्र को मैं ज्ञान नहीं देता, एक शूद्र को, एक नीची जाति के व्यक्ति को मैं ये विद्या नहीं सिखा सकता। मैं राजगुरु हूं, राज्य के युवाओं को, युवराजों को ही मैं शिक्षा दे सकता हूं। और उसको दीक्षा देने से मना कर दिया। और वो एकलव्य चला जाता है जंगल में, अपनी कुटिया में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को गुरु मानकर
अपनी विद्या को प्रारंभ करता है और धीरे धीरे उसका नाम, उसकी पहचान और उसकी वाहवाही जब नगर में फैली और धीरे धीरे ये सारी चीजें गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंची कि अर्जुन तो उसके सामने कुछ नहीं है, एकलव्य के सामने अर्जुन कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा धनुर्धारी पैदा हो चुका है इस विश्व के अंदर जिसका नाम है एकलव्य, और जंगल में पता नहीं कौन उसका गुरु है, कैसे क्या है, लेकिन गजब का कमाल करता है, एक एक तीर में कमाल है। और जब गुरु द्रोणाचार्य ने सुना, उसको लगा कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धार कौन हो सकता है। तो दोस्तों वो व्यक्ति पहुंचता है, गुरु द्रोणाचार्य पहुंचता है एकलव्य के पास, और एकलव्य के जब उसने कमाल देखे, उसकी विद्या को देखा, तो पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो उसने बताया गुरु द्रोणाचार्य आप। उसने कहा मैं कैसे। तो उसने बताया कि ऐसे मैंने आपकी प्रतिमा को अपना गुरु माना और तब जाकर मैंने अपनी विद्या को सीखा। तो वो बेशरम गुरु, हर मतलब किसी चीज की मर्यादा होती है, नीचता की भी मर्यादा होती है, उसको भी लांग दिया। और उसके बाद बोलता है कि कहीं अर्जुन को पीछे ना धकेला जाए, अर्जुन का नाम पीछे ना हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंचे। उसने पूछा अगर मैं तेरा गुरु हूं तो मेरे को दक्षिणा दो। एक वो गुरु जिसने शूद्र कह के नीच जाति का लड़का बोलकर जिसको दीक्षा देने से मना कर दिया और गुरु दक्षिणा ले रहा है, तो उसका मुंह कैसे खुला होगा, कैसे उसने ये बात बोली होगी, आप खुद सोचिए। कितना पागल हो गया होगा वो इस प्रतिष्ठा के चक्कर में। और वो एकलव्य, मैं उनको बोलूंगा अनोखा, क्योंकि एक आम आदमी या साधारण व्यक्ति वो होंगे उस टाइम पे, साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने बोला, गुरु चरणों में गिरकर उसने कहा गुरुजी जो आपको दीक्षिणा चाहिए, मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए जो मैं आपको दे पाऊं, लेकिन जो आप कहें मैं अपनी जान भी आपको दे सकता हूं। और वो गुरु द्रोणाचार्य फिर उसको बोलता है कि अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दे गुरु दीक्षिणा में। एक ऐसा गुरु जिसने दीक्षा नहीं दी, जिसने शिक्षा नहीं दी, जिसने कमान धनुष पकड़ना नहीं सिखाया, और वो गुरु दीक्षिणा मांग रहा है। समझ एकलव्य भी गए कि जो इन्होंने दीक्षिणा मांगी है ये क्यों मांगी है। समझ एकलव्य भी गए कि इसके बाद तेरा जो कैरियर है, तेरा जो भविष्य है, धनुर्विद्या में जीरो हो जाएगा। जितनी शिक्षा तूने आज तक ली, जितना तूने त्याग परिश्रम किया, मेहनत की, वो जीरो हो जाएगी इस दक्षिणा के बाद। लेकिन उसके बाद भी उसने निसंकोच अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु को दक्षिणा में दे दिया। ऐसे भी गुरु हुए हैं उस टाइम पे, त्रेता युग में। और उसके बाद जिसके लिए उसने अपनी इज्जत अपनी गिरा दी, अपनी साख को, जो कि आज हम उदाहरण दे रहे हैं, जिसके लिए उसने ये सब किया, अर्जुन। जब अर्जुन को भी जरूरत पड़ी गुरु की, उस टाइम पे उस गुरु ने फिर अर्जुन का भी साथ छोड़ दिया। वो फिर कौरवों के पाड़े में जा खड़े हुए और कौरवों की सेना में जा खड़े हुए, उस अर्जुन का भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि अर्जुन के पास ना साम्राज्य था, ना कुछ जीत का परचम था कि जीत निश्चित है। और वो गुरु उस विपत्ति समय में, उस विपत्त काल में अपने शिष्य का साथ छोड़कर दुश्मन सेना में जा खड़े हुए। तो ये कुछ उदाहरण गुरुओं के, ये तो एक उदाहरण मैंने आपको बताया गुरु द्रोणाचार्य का, लेकिन आज एमएलएम के अंदर भी ऐसे गुरु द्रोणाचार्य हैं, ऐसे गुरु द्रोण हैं। आप कहोगे कैसे, तो आप एक बार गौर करें, आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, या आपके प्लान में किसी के साथ हुआ, या इस एमएलएम इंडस्ट्री में किसी के साथ हुआ, आप रिलेट कर पाएंगे। एक कंपनी के अंदर एक गुरु, कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप सभी समझदार हैं, सभी समझेंगे मेरी बातों को। और ऐसा हर एमएलएम कंपनी के अंदर बहुत सारे लीडर्स गुरु द्रोण भरे हुए हैं, उनकी पहचान आज मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा गुरु जो अपनी कंपनी में को लेकर आया, उसके साथ काम किया, और उसके घर में गया, उसके घर अपने शिष्य के घर पे खाना पानी खाया, उसको मीटिंगें दी, सब कुछ किया, और उसने समर्पण किया, सबमिशन में आया उस गुरु के। और वो गुरु उस लीडर की वाइफ से दूसरी शादी कर लेता है और उसका जीवन बर्बाद कर देता है वो गुरु। क्या वो गुरु द्रोण नहीं है? एक अच्छा हंसता खेलता परिवार, बच्चों को छोड़कर वो उसकी वाइफ के साथ दूसरी शादी कर लेता है, और आज भी है। मैक्सिमम लोगों को पता है कौन है वो गुरु द्रोण। एक ऐसा गुरु जो अपनी टीम के लीडर की मां के साथ नाजायज संबंध बना लेता है, आज भी है वो गुरु। जो उसके सबमिशन में आया, जिसने उसको गुरु माना, पैर पकड़ते थे, सब कुछ करते थे, और उसी की मां के साथ संबंध बनाना।
एक ऐसा ही गुरु जो अपनी डाउनलाइन में एक लीडर की लड़की को भगा ले जाता है। एक ऐसा गुरु जो अपनी ही डाउनलाइन की वीकर लेग को तोड़कर पावर में जोड़ लेता है। एक ऐसा गुरु एमएलएम के अंदर है जो अपनी ही डाउनलाइन के लीडर्स की पूरी टीम को खत्म करके अपनी क्रोस यानी कि बड़ी लेग में जोड़ लेता है या वीकर लेग में जोड़ लेता है। एक ऐसे गुरु एमएलएम के अंदर है आज जो आप चाहते हुए, चाहे आप ब्याज पर पैसा उठाएं, चाहे वो आपको साथ जाए और आपको ब्याज पर पैसा दिला के लाए 2% 5% पे, और आपकी बल्क बाइंग करवा देता है जानबूझकर। उसको पता है कि आपके पास कुछ नहीं आएगा, ना रॉयल्टी आएगी, ना टेक्निकल आएगा, ना आपका एमराल्ड निकलेगा, ना प्लेटिनम निकलेगा। उसके बावजूद वो आपके पैसे को मिसयूज करवा देता है। तो क्या वो गुरु द्रोण नहीं है? एक ऐसा गुरु जिसको पता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, उसके बाद वो आपके साथ खिलवाड़ करता है। और आप लोग हैं एकलव्य। कैसे हैं आप एकलव्य? मैं बताता हूं आपको। गुरु ने बताया कि मेरा ये डायमंड होना है, आप लोग 50-50 हजार की खरीदारी कर लें तो मेरा डायमंड हो जाए। और उसने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने उनको कहा गुरुजी हाथ ना जोड़ें, आपका आदेश हमारे लिए पलकों पर है, आप कहेंगे तो दरिया में कूद जाएंगे, कुएं में कूद जाएंगे। आप बताइए ना, 50,000 का 60,000 का भी सामान खरीद लेंगे, आपका डायमंड होना चाहिए गुरुजी। और गुरुजी बोलता है प्लीज मेरी मदद करो। और आप लोगों ने, जो कि आप एक लव्य के बराबर हैं, आप लोगों ने पैसा ब्याज पे उठाया, किसी से उधार लिया, क्रेडिट पे लिया, कैसे किया, लेकिन आप लोगों ने जो जो जिम्मेदारी ली थी उसको पूरा किया। उसके बाद वो डायमंड बना। डायमंड बनने के बाद उसने जो जो बात आपको बोली थी सारी विपक्ष हुई। और वो आपको बोलता है कि आप लोग सीखिए बिजनेस करना, आप लोगों को बिजनेस नहीं करना आता। और आपने पूछा गुरुजी अभी भी कोई कसर हो तो बता दीजिए और फूक देंगे पैसा, लेकिन आपका लेवल निकलना चाहिए। एक ऐसा गुरु जो आपकी बाइक पर पीछे बैठकर, आपकी गाड़ी में बैठकर, आपकी गाड़ी में तेल डलवा डलवा कर आपके पैसों का अपना बिजनेस खड़ा कर गया। और जब उसकी टीम बड़ी हो गई उसने आपको लात मार दी, आपको छोड़ दिया। और जब आपने पूछा कि हमारा क्या होगा, तो बोला ये दुनिया दोस्त, यहाँ खुद चलना पड़ता है, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। ऐसे एग्जाम्पल दिए। एक ऐसा गुरु जिसने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत अचीवमेंट आएगी, और आपने साल 2 साल 5 साल 10 साल लगाए और जब कुछ भी नहीं आया। और एक समय आया, एक व्यक्ति ने मेरे को स्टोरी सुनाई अपनी कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एक ऐसे अप्लायंस जिसके साथ मैंने 7 8 साल 10 साल काम किया और मैं गिरता चला गया, कर्जे में डूबता चला गया। और एक समय के बाद मैंने हथियार डाल दिए कि मैं एमएलएम नहीं कर पाऊंगा, और मैं जॉब ढूंढने लगा, मेरे को जॉब नहीं मिली। और मेरा वो जो अप्लायंस जो डायमंड अचीवर था उसका फार्म हाउस था। तो मैं वहां पर जॉब मांगने के लिए गया कि गुरुजी मेरे को जॉब दे दें। और मैं यहाँ बोला जॉब क्या करोगे? कि मैं चौकीदारा कर लूंगा, यहाँ पर आपको चौकीदारों की जरूरत है, और भी रख रखे हैं, मेरे को भी रख ले। वो स्विमिंग पूल में वाइन पीते पीते एंजॉय करते करते बोलता है कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते। उसने पूछा क्यों? क्योंकि आप हमारे पार्टनर हो और पार्टनर को जॉब नहीं दी जाती, तो आप जॉब कहीं और कर सकते हैं, हम जॉब नहीं दे सकते। मेरी वाइफ से आप पूछ लीजिए अगर कोई काम आपको बता दे तो। उसने कहा ठीक है सर, मैं मैडम से मिल लेता हूँ। वो मैडम से मिला और मैडम को बोला जी मैं बड़ी दुर्दशा है, मेरे बच्चों की दाल रोटी नहीं चल पा रही और मुझे बाहर भी जॉब नहीं मिल रही, तो आपके बहुत सारे बिजनेस हैं, आपका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, आपके खेत हैं, मुझे कोई ना कोई नौकरी दे दें। तो मैडम ने कहा कि इस बिजनेस हम आपको जॉब दे देते अगर आपने हमारे साथ एमएलएम नहीं की होती। हम आपको जॉब दे देते 100% अगर आपने हमारे साथ हमारे डाउनलाइन में एमएलएम नहीं की होती। अब हम आपको जॉब नहीं दे पाएंगे। उसने पूछा कि ऐसा क्यों? उसने कहा कि आप तो हमारे पार्टनर हैं, पार्टनर को जॉब नहीं दी जा सकती। और उसको चाय पिलाकर भेज दिया। ऐसे गुरु दोस्तों, हमारा उद्देश्य एक है, एमएलएम गुरु महागुरु बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे पिछले 16 साल के इतिहास में मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, किसी के पैरों को हाथ नहीं लगाया। उसके पीछे कारण है इन लोगों की नीचता, निर्लज्जता, और किसी को गुरु बोलकर अगर आप उसका अपमान करें वो भी गलत है। एकलव्य ने उसको गुरु माना तो लास्ट तक माना, अंगूठा तक दे दिया, लेकिन फिर भी गुरु मानो तो फिर एकलव्य की तरह मानो, और अगर नहीं मानना तो फिर फॉर्मेलिटी मत करो। किसी भी एमएलएम के लीडर्स के पैरों को हाथ ना लगाएं, किसी को भी अपने सिर पर ना बैठाएं। ये बिजनेस है, बिजनेस प्रैक्टिकल होता है, तो आप भी प्रैक्टिकल रहें।
आप भी बिजनेस की तरह बिजनेस करें, इसको इमोशनल अटैच ना दें, इमोशनली ना हो, कैलकुलेशन में बात करें और ब्लाइंड फॉलोअर या ब्लाइंड फेथ ना करें अपलाइन पर। कोई भी आपका अपलाइन हो, ब्लाइंड फेथ ना करें, सिस्टम से बात करें, अपने आप को नीचा ना गिराएं, अपने आप को पार्टनर बीइंग ए लीडर ट्रीट करें। हाथ को ऐसा ना रखें, हाथ को ऐसे मिलाएं, बराबर का हैंडशेक होना चाहिए। तो आज एमएलए में जो गुरु हैं वो नहीं चाहते आप सफल हो। और अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको अपने गुरु की परीक्षा लेनी है, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, आपके गुरु की पहचान हो जाएगी। एक काम करें, कल परसों आप अपने गुरु को बोल रहे हैं कि सर मेरी कोई अचीवमेंट तो आ नहीं रही, पिछले 5 साल से, 4 साल से, 10 साल से मैं लगा हुआ हूं, तो मैं कंपनी चेंज कर रहा हूं। एक बार अपनी अपलाइन को आजमा कर देख लें कि मैं कंपनी चेंज कर रहा हूं, एक अच्छी कंपनी आई है, कोई भी कंपनी, कोई भी, मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूं, तो आशीर्वाद दे मैं वहां पर कामयाब हूं। और उसका फिर रवैया देखना आप, उसकी ट्यूनिंग कैसे बदलती है। जैसे ही आप यह बात बोलेंगे, अगले आपके निकलते ही घर से वो आपको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। वो सिर्फ एक बात देखा है कि आपकी डाउनलाइन को आपके खिलाफ करेगा। आपकी डाउनलाइन के पास जाएगा कि उसने तो कंपनी छोड़ दी, तो भगोड़ा है, उसको तो लालच आ गया, और आप लोग उसके बहकावे मत आना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक नई कंपनी में गया, एक दूसरी कंपनी में जा रहा है, और उसका कैरियर तबाह हो जाएगा। वो ऐसी सी बातें आपके बारे में बोलेगा। वो बोलेगा कि उसने मेहनत ही कब की थी, उसको तो बैठे बिठाए मिल रहा था। डाउनलाइन में आप काम कर रहे थे, अपलाइन में मैं काम कर रहा था, वो तो वैसे ही खड़ा था। आपका गुरु तुरंत बदल जाएगा, जो मीठी मीठी बातें करता है, जो बोलता है कि आपको कामयाब करना मेरा उद्देश्य है, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, मैं दिन रात काम कर रहा हूं आपके लिए नहीं, वो अपने लिए काम कर रहा है। कोरोना में किस गुरु ने फोन करके पूछा कि आपके घर में इनकम आ रही नहीं आ रही, आपके बच्चे भूखे हैं या खाना खाया, आपके बच्चों की फीस टाइम पे गई या नहीं गई, आपके घर में कोई बीमारी तो नहीं है? क्या किसी भी लीडर के पास कोरोना काल में किसी अपलाइन ने, गुरु ने आपको पैसे भेजे? हो सकता है पूछ लिया हो कि अगर कोई जरूरत हो तो बता देना, अगर जरूरत पड़े तो बता देना। मैं बताने वाली बात या फॉर्मेलिटी बात नहीं करता। क्या आपकी अपलाइनों ने पिछले 2 साल में आपके घर में पैसा ट्रांसफर किया? आपने जब उसको हिट दिया कि मेरे घर में दिक्कतें चल रही हैं, परेशानी चल रही है, मैं सेमिनार में नहीं आ पा रहा, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, मेरे पास टूर के पैसे नहीं है, क्या उन्होंने पैसा डाला आपको? पहचान करो गुरु की। गुरु का बहुत बड़ा एक ओहदा होता है, गुरु का बहुत बड़ा ओहदा होता है, लेकिन गुरु को भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। अपने बेटे की तरह अपने से ज्यादा मान सम्मान और उसको देना चाहिए, उसको बड़ा करना चाहिए। लेकिन एमएलएम के अंदर जो द्रोणाचार्य हैं, इनसे आपको बचना बहुत जरूरी है। और अगर किसी को डाउट हो तो आप एक बार पूछ लेना अपने अपलाइनों से। आज आपका फील्ड में मदद नहीं कर रहे वो गुरु, एमएलएम के गुरु जो द्रोण है। एमएलएम के अंदर द्रोण की पहचान बताता हूं, जो आपके साथ कभी मीटिंग देने नहीं आया, सिंगल प्लान नहीं दिया, आपको कोई फाइनेंशियल मदद नहीं की, आपको कोई पैसा नहीं दिया, और जब वो सेमिनार में खड़ा होता है एक बड़े स्टेज पर, तो बोलता है कि सारी टीम मेरी बैठी हुई है, ये सारा अपना साम्राज्य है। अपना अपना कैसे? आपने कोई मीटिंग नहीं दी और आपने हाथ फेर दिया पूरी टीम पे। जब आप मेहनत करके ऊपर जाते हैं, वो आपके बराबर में आके कहता है, आपके कंधे बात रख के, शाबाश तूने बढ़िया कर दिया। ये गुरु द्रोण है। किस बात का शिष्य बना लिया उसने आपको? किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं वो गुरु जिन्होंने आपकी मीटिंग नहीं दी? किस बात का आपके गुरु बन गए वो? अपलाइन बनने से क्या होता है? ऊपर आईडी लगने से क्या होता है? गुरु ऐसे नहीं बनते। गुरु के लिए त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, हेल्प करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन वो क्या करते हैं? सेमिनार में आए, स्टेज पे जाएंगे और आपका नाम लेके बोलेंगे ऐसे ऐसे शिष्य मेरी टीम में बहुत हैं जिनको मैंने बड़ा कर दिया। और आपका खून पानी हो जाता उस टाइम पे कि जिसने एक मीटिंग नहीं दी, एक प्लान शो नहीं किया और कभी कोई हेल्प नहीं की, वो आपको बोलता कि आप उसकी टीम में हैं। दोस्तों, एमएलएम के द्रोणाचार्यों से बचिए, प्रोफेशनल हो जाएं, बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से कीजिए।
और इस इंडस्ट्री को बदलना है तो आवाज उठाइए। धीरे धीरे इंडस्ट्री बदलेगी। लेकिन कुछ लोग हैं, अभी एक दोहा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बहुत अच्छा दोहा है, बहुत अच्छा मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। एक चंदन बन में रंग ला दे, पर बांस बटंगी ना सींचे, कोट वर्ष करो संगत संत की, पत्थर का जल में क्या बीजे। ये एक दोहा है कबीर जी का। इसमें मैसेज है, एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बटंगी ना सींचे, यानी एक चंदन का पेड़, एक अच्छा व्यक्ति पूरे वन को महका देता है, पूरे वन में खुशबू हो जाती है चंदन के पेड़ की। लेकिन बांस बटंगी ना सींचे, बांस बटंगी बांस का पेड़, अगर चंदन का पेड़ बांस के पेड़ के साथ भी पैदा हो जाए और उसको रोजाना रगड़े भी लगाता रहे, तब भी चंदन का असर बांस पर नहीं होता। यानी एक नेगेटिव व्यक्ति, यानी एक बेवकूफ आदमी, यानी एक स्वार्थी लालची का असर एक अच्छे लीडर का दूसरे पर असर नहीं होता। वो बांस है, वो अपना रूप दिखाएगा, वो अपनी निर्लजता दिखाएगा, उसका उस पर असर आपका या अच्छी संगत का नहीं होता। दूसरा है, कोट वर्ष करो संगत संत की, पत्थर का जल में क्या बीजे। यानी अच्छी संगत में एक जिसको बोलेंगे हम, कोट वर्ष करो संगत संत की, पत्थर का जल में क्या बीजे। यानी एक स्वार्थी इंसान अगर संगत करोड़ों वर्ष भी एक संत की अच्छी संगत कर ले, तब भी उस पर उसका असर नहीं होता। जिस प्रकार से पत्थर का जल में क्या बीजे। पत्थर हजारों वर्ष लाखों वर्ष समुद्र में होते हैं, नदी में होते हैं, कुएं में होते हैं, और जब आप उसको समुद्र, नदी या कुएं से निकाल कर जब उसको आपस में ऐसे रगड़ेंगे, ऐसे टकराएंगे, तो उसमें चिंगारी निकलती है। नदी से आपने पत्थर निकाला जो कि हजारों वर्षों से भीग रहा था, और जब उसको निकाल कर तुरंत उसको ऐसे मारेंगे तो उसमें से चिंगारी निकलेगी। इसका मतलब वो भीगा नहीं है। पत्थर का जल में क्या बीजे, यानी कि पत्थर जल में नहीं बीजता। उसी प्रकार से कुछ लोगों का चरित्र, कुछ लोगों का एटीट्यूड, कुछ लोगों की ईगो ऐसी होती है, वो आप लोगों के त्याग, आपके बलिदान, आपके सबमिशन के बावजूद वो अपना रूप दिखाते हैं। ऐसे अपलाइन है, आप उन पर अपना सब कुछ अर्पण करते हो, अपने घर की, पैसे की प्रॉब्लम, परिवार की और कोई प्रॉब्लम आप उनके साथ शेयर करते हैं कि गुरुजी मेरे पास घर पे कुछ भी नहीं है, मैं टैक्सी चलाता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसमें अपना स्वार्थ, मैं अपना दाल रोटी चला पाऊंगा क्या गुरुजी क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा गुरुजी, क्या कुछ होगा, मेरे बच्चों का कैरियर बनेगा, कब तक करूं मैं इस बिजनेस को। वो हरामखोर आपको कभी सच्चाई नहीं बताता। वो कुत्ता इंसान एक ही बात बोलता है कि तू कामयाब हो जाएगा। वो नीच, वो द्रोण हमेशा आपको एक बात बोलेगा कि तू पक्का कामयाब हो जाएगा, जबकि अगले साल वो खुद कंपनी बदल लेता है। उसको पता था कि आप कामयाब नहीं होगे, उसको पता है कि आप उसकी विक्कर में पड़े हो, उसको पता है कि आपका क्या होना, उसका कुछ नहीं हुआ। आपसे 10 साल पहले लगा हुआ उस कंपनी में, उसका कुछ नहीं चल रहा। उसको पता है कि आपकी कामयाबी तो बहुत दूर है, उसको पता है, आपको नहीं पता। लेकिन इतने सबमिशन के बाद, इतना आपका आत्मसमर्पण के बाद भी वो आपको सच्चाई नहीं बताता। वो बोलता है कि रॉयल्टी लेनी है तो 1 लाख रुपए की बिलिंग करानी पड़ेगी। आप बोलते हो गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी भैंस बेच दूं क्या? बोलेगा बेच दे, रॉयल्टी आ जाएगी। जरूरी है भैंस बेचनी, और आप भैंस बेचकर रॉयल्टी ले लेते हो, और आपका पे आउट आता है 13,000 रुपए का, अगले महीने 350 रुपए का। आप बोलते हो गुरुजी ये क्या हुआ? तो बोलेगा ये ऐसा ही होता है, लेवल कट गया, नीचे भी रॉयल्टी आ गई तो आपकी लेवल कटिंग हो गया, डेप्थ कटिंग होगी ना। फिर पूछेगा जी अब लगे रहो, अब टेक्निकल पे जाओ, तब आपका कुछ होगा। फिर आप टेक्निकली भागते हो और बोलते हो गुरुजी कितने दिन और करना पड़ेगा? वो बोलेगा 6 महीने और, फिर अगले 6 महीने और, फिर अगले 6 महीने और, फिर अगले 6 महीने और। फिर पूछा जी अब, बोलेगा अब एक काम करेंगे, हमने इस कंपनी में अपना 100% देकर देख लिया, अब कंपनी बदल लेते हैं, और अब की बार सबसे ऊपर आप, यानी एमएलएम के अंदर जो द्रोण हैं, गुरु हैं, मैं एक बात बोलूंगा दोस्तों, इन द्रोणों से बचो। जो आपकी परिवार के हालात को जानते हैं, उसके बावजूद आपको बोलते हैं कि आप एमएलएम करते रहें, आप होंगे कामयाब एक दिन, इसका मतलब वो गुरु द्रोण है। दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 25-26 सालों में ऐसे गुरु द्रोणों ने इस देश को बर्बाद किया, तबाह किया,
और इन गुरु द्रोणों ने ही कौरवों का साथ दिया। इन गुरु द्रोणों ने ही सत्य के साथ खड़े हुए, इन्होंने ही कंपनी को बढ़ावा दिया, इन्होंने ही आपको और ज्यादा लुटवाया। अगर ये गुरु चाहते तो कंपनी को बोलते कि ऐसा करने से हम आपकी कंपनी को छोड़ देंगे, लोगों को बता देंगे आपकी सच्चाई के बारे में, तो दोस्तों कुछ और पिक्चर, कुछ और फिल्म और कुछ और आज भविष्य हमारे साथ में होता। तो इन लोगों से बचना, इन लोगों को बारे में बताना समाज को बहुत जरूरी हो गया है। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ को आप जगाएं, कुछ का मुझे पता है, कुछ का आपको पता है, लेकिन इस इंडस्ट्री को बगैर किसी स्वार्थ के इसको ऊपर उठाना है, बगैर किसी लालच के लोगों को जगाना एक उद्देश्य होना चाहिए। जहां स्वार्थ होता है वहां बड़ा काम नहीं होता, वहां क्रांति नहीं आती। और ये एक आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर कि 25-26 सालों में जो 15-16 करोड़ लोगों को बर्बाद किया इस इंडस्ट्री ने, उसके बारे में समाज को पता लगे, यूथ को पता लगे, एक आम आदमी जागरूक हो, एमएलएम वालों से बचे। और ये बर्बाद कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य और कौरव, इनसे बचाना जगाना जरूरी है। और एक सोशल मीडिया, मैं मार्क जुकरबर्ग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम अपनी बात को कुछ मिनटों में पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब के ओनर को, यूट्यूब के मालिक को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, व्हाट्सएप के रचयिता को, जिसने व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म आपको दिया, इसका फायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपके व्यू हैं, आइए लोगों के सामने अपनी बात रखिए, ताकि इन लोगों से समाज को बचाया जा सके और सच्चाई को सामने लाया जा सके। ओवाई इंडिया का जन्म ही इसलिए हुआ है, द रेवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ताकि लोगों को बचाया जाए, लोगों को जगाया जाए और एक सही एजुकेशन आपको मिले। और हमको यही बोलेंगे आपको, आप भी गुरु द्रोण ना बने, सच्चाई अपनी टीम को बताएं, जो आपको जैसा लगे वो बताएं, जितना आप जानते उतना बताएं, धोखे में ना रखें। आज का लाइव यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। लव यू ऑल एंड वन वी ऑल। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।